फ्रेंड्स, क्या आपको भी लोगों के सामने बोलने में फेयर फील होता है, या जब आप स्टेज पर जाते हैं तो हार्ट बीट तेज होने लगती है, या फिर आवाज़ कांपने लगती है, या फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट फेमस बुक हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। डेल कार्नेज बताते हैं कि कैसे कोई भी इंसान फियर खत्म करके कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने बात कर सकता है और उन पर अपना इम्पैक्ट छोड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात जो इस बुक में बताई गई है वो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग का फियर बिल्कुल नेचुरल है। बहुत बड़े से बड़े स्पीकर भी शुरू में एंजाइटी और घबराहट महसूस करते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कामयाब लोग उस फियर से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते। इसलिए अगर आपको भी लोगों के सामने बोलते वक्त डर लगता है तो समझ लीजिए कि ये फॉल्ट नहीं बल्कि जनरल फीलिंग है। इस बुक की सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से आता है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि एक दिन आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करें, जैसे मिरर के सामने बोलना, दोस्त के सामने बोलना या मीटिंग में बोलना, तो धीरे धीरे आपका फियर खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों से बात करें, और ऑथर कहते हैं जब भी आप स्पीच दें अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्टोरी से बात करें, क्योंकि जब आप बाय हार्ट और अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं तो लोग उसे और ज़्यादा गौर से सुनना पसंद करते हैं। लोग परफेक्ट वर्ड्स नहीं चाहते, लोग ट्रुथ और इमोशन चाहते हैं। इसलिए जब भी आप बोले तो अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें। ऑडियंस से कनेक्शन बनाइए। पब्लिक स्पीकिंग का रियल टारगेट सिर्फ बोलना ही नहीं होता, बल्कि रियल टारगेट होता है लोगों के दिल तक अपनी बात को पहुंचाना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑडियंस को समझें, जैसे उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या लर्न करना चाहते हैं। जब आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक बात करते हैं तो आपकी स्पीच ज़्यादा इम्पैक्ट बन जाती है। ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बिना इमोशन के बोलेंगे तो लोग जल्दी बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पावर, एनर्जी, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी बात सुनना चाहेंगे। लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं सुनते, वो आपके जज्बे को महसूस करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें स्टेज पर स्पीच देना आनी चाहिए, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमेशा छोटी सी शुरुआत करनी चाहिए, जैसे क्लास में बोलना, ऑफिस मीटिंग में बोलना, दोस्तों के सामने बोलना। धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको स्टेज पे भी बोलना इजी लगने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो इन बातों को याद रखें। फियर नेचुरल है, उससे भागिए मत, और प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है। और अपने एक्सपीरियंस से बात कीजिए, ऑडियंस से कनेक्शन बनाइए, जज्बे और एनर्जी के साथ बोलिए। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का फेयर लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक और दिलचस्प बुक के साथ। थैंक यू।